स्पीकर महोदय, और यहाँ हम 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और ये जो बजट है ये हमारी सरकार के जो प्रयास हैं उनको जारी रखेगा और हमारा मकसद विकास को आगे बढ़ाना है और हम समग्र विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम अलग अलग क्षेत्रों को विकास में लाना चाहते हैं। चौथा, जो घरेलू खर्च है उसको बढ़ाना चाहते हैं और इसके अलावा हम जो भारतीय मध्यम वर्ग है उसकी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं। इन सबको मिला करके हम ऐसे इस रास्ते पर हम आगे बढ़े हैं जिसमें असीम संभावनाएं हैं और इसमें हम काफ़ी आगे तरक्की कर सकते हैं और वैश्विक अपनी परिस्थितियों को मजबूत कर सकते हैं और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं और हम पहली तिमाही हम पूरी कर चुके हैं 21वीं सदी की और जो जियोपॉलिटिकल यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं उसमें वैश्विक जो आर्थिक विकास है उस पर हम मध्यम गति से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जो संभावनाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं उसको हम आगे बढ़ेंगे और परिवर्तनकारी जो काम हमने किए हैं, हमारी सरकार के पहले दो जो कार्यकाल रहे उसमें हमने अच्छे काम किए हैं और उसको हम मजबूती से आगे और हम उसी रास्ते पर बढ़ते रहेंगे। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। सब तमाम प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो हमारा जो विकास का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। पिछले 10 साल में हमने जो संस्थागत सुधार किए हैं वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़े हैं और भारत की क्षमताओं में जो विश्वास है वो काफ़ी बढ़ा है और वैश्विक इसमें जो क्षमताएं हैं वो काफ़ी बढ़ी हैं भारत के और भारत के सामने ये बहुत ही अलग तरीके की चुनौतियां हैं और साथ साथ हमारे पास हमारा काफ़ी अच्छा भी हम काम कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। गुरुजाड़ा अप्पा राव ने जो एक महान थे, एक कवि थे, उन्होंने कहा था इसका अर्थ ये है कि हमारा देश सिर्फ मिट्टी नहीं है बल्कि देश लोगों से बनता है और इसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे लिए विकसित भारत के अंतर्गत हम गरीबी को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और सभी लोगों को जो शिक्षा की सुविधा है वो अच्छी देना चाहते हैं। साथ ही साथ हम सबको हम अच्छे मकान देना चाहते हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छा मिले और साथ ही साथ सबका कौशल विकास हो, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं और आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी 70% हो। इसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया का हम भोजन का कटोरा ये बने। हम इस बजट में हमने जो विकास के कदम उठाए हैं उसमें 10 हम मुख्य क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं। पहला, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इस पर हमारा ध्यान है। हम जो कृषि की गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना चाहते हैं और लचीला बनाना चाहते हैं और समग्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं और इसके अलावा हम जो मेक इन इंडिया के रास्ते पर आगे बढ़कर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहते हैं। MSME यानी सूक्ष्म, मध्यम और लघु को हम उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो अर्थव्यवस्था को हम बेहतर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं उसमें हम आत्मनिर्भर बने और साथ ही साथ हम खेल में आगे बढ़ें और नवाचार को हम आगे बढ़ावा दें और इस विकास के रास्ते पर हमारे 4 मजबूत इंजन जो हमारे हैं, कृषि है, MSME है, निवेश है और जो एक्सपोर्ट है यानी निर्यात है और हमारे जो सुधार हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और हम समग्रता को आगे ले जाना चाहते हैं। विकसित भारत को हम ध्यान में रखते हैं। हमारे बजट का मकसद ये है कि हम जो परिवर्तनकारी सुधार हैं उनको लागू कर सकें। ये 6 डोमेन में यानी क्षेत्रों में लागू है। अगले 5 साल में ये जो विकास की जो क्षमताएं हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये डोमेन जो है, पहला टैक्सेशन है, पावर सेक्टर है, शहरी विकास है, माइनिंग यानी खनिज उत्पादन, फाइनेंशियल सेक्टर यानी वित्तीय क्षेत्र और इसके अलावा सुधार है। कृषि हमारा पहला इंजन है। हम आगे बढ़ना चाहेंगे जो इसमें आवंटन है, जो पहला इंजन है कृषि का, उसके क्षेत्र में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना एग्री डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम और ये एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है जिसमें जिलों को सशक्त किया जाएगा और जो आकांक्षी जो जिले हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और इसको लेकर सरकार में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को हम लागू करेंगे जो कि राज्यों के साथ भागीदारी में होगा और इसमें जो अभी जो स्कीम्स चल रही हैं उसको भी इसमें जोड़ेंगे और इस प्रोग्राम के तहत 100 जिलों को जोड़ा जाएगा जहां की उत्पादकता अभी कम है और जहां पर अभी उपज भी कम है और जहां पर अभी कर्ज भी उम्मीद से काफी कम है। इसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। हम सबसे पहले यहां पर जो कृषि उत्पादकता है उसको बढ़ाना चाहेंगे। दूसरा,
adopt crop diversification और इसमें हम जो and sustainable agriculture विविधता लाना चाहेंगे practices. उपज को लेकर के और अच्छे जो तरीके हैं उसको अपनाना चाहेंगे। और इसके अलावा तीसरी बात जो ये है कि जो हम निर्धारण जो भंडारण है उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर चौथा, यहाँ पर हम जो सिंचाई है उसको बेहतर करेंगे। और पांचवा, यहाँ पर जो है दीर्घकाल के लिए और अल्पकाल के लिए कृषि पर हम आगू करेंगे। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा